हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आप लोगों ने हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई, हमारे बैंक से पैसे धोखे से निकलवा दिए गए, हमें एसएमएस आया और उधर हमारे पैसे निकलवा लिए गए, या ऐसा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी करके हमारे नाम से लोन लेकर हमारे अकाउंट से उस पैसे को निकाल के ले गए। तो इस तरीके की बहुत सारी, जैसे जैसे हमारे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन जो बैंकिंग है या अन्य प्लेटफॉर्म हैं जो क्यूआर कोड स्कैनिंग और उससे संबंधित जो है काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो आज बहुत बड़े खतरे के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हो रही है। उसी से संबंधित एक लेख पथिक संदेश पत्रिका में छपा है। जागरूकता स्तंभ में यह लेख छपा हुआ है कि हमने इन सब सुविधाओं का उपयोग करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर वो लेख लिखा हुआ है। आज हम उस लेख का पाठन करेंगे। इससे पहले हम उस लेख पाठन में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी साझा करें। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन अभियान से आप जुड़े और आपसे दूसरा अनुरोध ये कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ें, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ें और जो नकारात्मक विमर्श देश, समाज और हमारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए विदेशी षड्यंत्रों के तहत चल रही है, उनके प्रतिकार के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। उसका एक तरीका ये है कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ें, उन विचारों को सुनें और जैसे इन पत्रिकाओं में जो खबरें होती हैं वो उसी तरीके की होती है जिससे आपको कोई नकारात्मकता आपके मन में ना आए, परंतु साथ ही साथ आप में उचित जो है सावधानियां बरतने का एक आपको जानकारी उस संबंधित दी जाए। तो आज का जो लेख है वो जागरूकता से संबंधित है कि हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए। लिखा हुआ है क्यूआर कोड, एक स्कैन और अकाउंट खाली, इससे बचने के उपाय। ये समस्याएं तो सभी बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, क्या करें। अब उसमें बचाव कैसे किया जा सकता है, सारी सुविधाएं जो भी हैं उनका उपयोग करते हुए हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचाव के साथ उनका सदुपयोग कर सकते हैं, वो इस लेख में लिखा हुआ है। लिखते हैं क्यूआर कोड स्कैम एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखाधड़ी, नकली कोड का उपयोग करके लोगों को ठगा जाता है। धोखेबाज लोग ऐसा करते हैं। भारत में डिजिटल क्रांति ने लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है और जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ गया है। क्यूआर कोड स्कैम जो कि एक नया और ख़तरनाक तरीका है लोगों को उनके बैंक खातों से ठगने के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन और हर घर में इंटरनेट के साथ स्कैमर्स के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाना आसान हो गया है। क्यूआर कोड स्कैम कैसे होता है? क्यूआर कोड स्कैम में स्कैमर्स आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं और लालच देते हैं कि इसे स्कैन करके आप पैसे कमा सकते हैं और या पार्ट टाइम नौकरी पा सकते हैं। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं आप एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, तो OTP मांगी जाती है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। क्यूआर कोड
स्कैमर्स आपको मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए क्यूआर कोड भेजते हैं। यह कोड एक फर्जी पेशकश के तहत भेजा जाता है, जैसे कि इस कोड को स्कैन करके नौकरी पाएं या एक क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे पाएं। ये तो तरीका हो गया फंसाने का। अब आगे क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट पर ले जाना। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपको एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जो देखने में बिल्कुल ऐसी होगी कि जो आपने उसकी असली वेबसाइट भी देखी होगी। जैसे किसी बैंक की है, HDFC बैंक है माना, या ICICI बैंक है, तो उसकी जैसी ही वो वेबसाइट होगी। आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत मैं सदैव यूज करता हूँ, ऐसी है वेबसाइट। फिर क्या होता है, अगला स्टेप क्या है, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग। अब इस फर्जी वेबसाइट में क्या करेंगे, आपसे जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। जैसे आपको अपने बैंकिंग विवरण, लॉगिन की जानकारी, OTP दर्ज करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप यह जानकारी देते हैं, स्कैमर्स को आपके बैंक खाते तक पहुंच मिल जाती है। खाता जो है खाली करना, वो कैसे करते हैं, स्कैमर्स आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में एक छोटी सी गलती से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब बचने के उपाय, ये तो इनका तरीका है। अगर किसी के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इस तरीके का कोई आपको लगता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो सचेत हो जाइए। ये जानकारी बचाव का पहला और बहुत कारगर उपाय है। आपको जानकारी है कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है, एक संदेह से आपका बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले संदेह करो कि ये क्या सही है, ये क्यों कर रहा है। ऐसे प्रश्नों को बीच में रखो। तो साथ में अब आगे लिखते हैं बचाने के उपाय। अज्ञात क्यूआर कोड को स्कैन न करें। सबसे पहला तो यह है, भाई क्यों, उस पर प्रश्न डालिए। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति आपको क्यूआर कोड भेजता है तो उसे स्कैन न करने से बचें। खास तौर पर जब वह कोड आपको पैसे या नौकरी देने से संबंधित कुछ हो, वादा करता हो। किसी भी जानकारी को साझा न करें। आपने स्कैन कर दिया माना, फिर क्या करें, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर कोई वेबसाइट आपसे बैंकिंग विवरण या व्यक्तिगत जानकारी मांगती है तो दर्ज न करें। असली वेबसाइट कभी भी इस तरह की जानकारी नहीं मांगती, क्योंकि असली वेबसाइट में आपको लॉगिन करने के लिए 2-3 स्तर की जानकारियां देनी होती हैं, या जो 2-3 स्तर की सुरक्षा घेरे से आपने गुजरना होता है। उसके बाद वो आपको आपके बैंकिंग डिटेल्स बताते हैं, और अगर कुछ पूछना होता है वहाँ पूछते हैं। परंतु सीधे सीधे अगर ऐसे कोई पूछ रहा है तो संदेह, बहुत आसानी से कोई पूछ रहा है, संदेह। सबसे पहला काम यह है कि संदेह करो। प्रश्न, आपके मन में प्रश्न होने चाहिए कि ऐसा क्यों। सावधानी से क्यूआर कोड का उपयोग करें। क्यूआर कोड का उपयोग करते समय सतर्क रहें। केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त क्यूआर कोड स्कैन करें और भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। कई बार स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसमें बैंकिंग नेम और वो सब आता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट UPI के माध्यम से करते भी हैं तो वो वेरीफाई कर रहे हैं, भैया कि मेवाचंद नाम आ रहा है इसमें, ठीक है, वो बोलेगा हाँ, तो उसके बाद उसका जो पेमेंट है सब्जी वाले का उतना देना। तो बीच में प्रश्न पूछना जरूरी है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। जैसे सिक्योरिटी पैच वो आते हैं आपके मोबाइल के लिए। अपने स्मार्टफोन में एक अच्छा सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। मैककेफे या इनके ऐसे किसी कंपनी के अच्छे स्तर के जो सुरक्षा वाले सॉफ्टवेयर हैं, उनको, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, उनको इंस्टॉल करें, जो संदिग्ध गतिविधियों तथा फर्जी वेबसाइट को आपको सतर्क करते हैं।
आपको सतर्क करते हैं। करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, सतर्क करते हैं। तो पहला स्तर तो आप खुद ही सतर्क रहें कि ऐसा करना है कि नहीं, ये जानकारी का व्यक्ति है कि नहीं, ये जो कह रहा है वो सच है कि नहीं, ये जिस QR कोड को भेज रहा है वो ठीक है कि नहीं। अगर मैं वहाँ पहुँच भी गया तो उस वेबसाइट में ये सारी चीज़ें क्यों मांग रहा है, इसका क्या मंतव्य है, ये सारे प्रश्न करेंगे तो आप बचाव में आ जाएंगे। एक भी प्रश्न आ गया तो आप बच सकते हैं। परंतु अब सीधे सीधे जैसा कहा वैसा करते रहे किसी लालच के वशीभूत होकर, तो नुकसान उठाना लगभग अवश्यंभावी हो जाता है इस स्थिति में। अब अगला क्या, बैंकिंग अलर्ट को चालू रखें। अपने बैंक खाते के लिए सभी अलर्ट चालू रखें ताकि किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी आपको तुरंत हो सके। बैंक आजकल काफ़ी सतर्कता से कार्य करते हैं कि कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको SMS भेज देंगे, पहले पूछेंगे भाई कि आप ये पेमेंट करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। तो लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप उनकी इस सुविधा, जो अलर्ट करने वाली सुविधा है, उसका उपयोग कर रहे हो। उसके लिए कुछ सालाना या त्रैमासिक वो शुल्क रखते हैं। वो शुल्क देना कोई अखरने वाली बात नहीं है, वो शुल्क ठीक है, बड़े नुकसान से तो वो शुल्क देना अच्छा है। भारत में QR कोड स्कैम एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विशेष रूप से जब देश तेजी से डिजिटल हो रहा है तो स्कैमर्स लोगों की मासूमियत और तकनीकी जानकारी की कमी का फ़ायदा उठाकर उनके बैंक खातों को खाली कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये स्कैम हो रहा है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सतर्क रहें और किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लें। पहले स्वयं से पूछें कि यह सही है कि नहीं है, फिर उससे पूछें कि ये क्या, क्यों, कैसे हो जाएगा। आप प्रश्नों को बीच में रखना शुरू करें तो आपका बचाव संभव है। तो जानकारी है तो भी आपका बचाव संभव है, जानकारी भी नहीं है, आलतू फालतू की पोस्ट तो देखने हैं लेकिन इस तरीके की जानकारी वाली चीज़ें नहीं देखनी। अगर एक बार जानकारी हो गई तो आपका बचाव, आधा बचाव हो गया। परंतु जानकारी होने के बाद भी कई बार समस्याएं आती हैं, इसलिए कोशिश करें कि प्रश्न करें और कभी भी OTP, जो एक बार वन टाइम पासवर्ड आता है, अपने SMS के थ्रू आता है, उसको किसी को न, हालांकि बैंक अपने स्तर पर लिखते भी हैं कि इसको किसी से साझा न करें, पर हम लोग फिर भी कई बार जाने अनजाने साझा करने का प्रयास करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो इतनी सावधानियां हम बरतेंगे, बहुत अच्छी जानकारी है। एक छोटे से एक पेज पृष्ठ पर ये पूरी जानकारी दी है, बहुत अच्छे तरीके से दी है और बहुत सुगम सुग्राह्य तरीके से ये बताई गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें। बहुत लंबे चौड़े पोस्ट नहीं होते, बहुत सारी जानकारियाँ बहुत भूमिका बना के नहीं बताते हैं, बहुत आसानी से आपको बताते हैं। और इस पूरी पत्रिका में कई तरीके की जानकारी होती है, कई तरीके के लेख हैं अलग अलग, तो हमारी जानकारी का दायरा भी बढ़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम YouTube में देख ले तो हम जानकारी YouTube में जब आप देखते हैं तो उस समय आपको लगता है कि आपको आ गया, समझ में आ गया जी वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब जिस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो YouTube वाली पोस्ट आपको ध्यान में नहीं आएगी, क्योंकि YouTube में तो हर
5 सेकंड में 5 मिनट में आप कुछ नया देखते रहते हैं, वो ध्यान में नहीं रहेगी। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित अवश्य जब आपको आवश्यकता होगी उस समय उसका ध्यान आपको आएगा। इसलिए इन राष्ट्रवादी पुस्तकें बहुत तरीके की होती है, कि मैं आपसे केवल अनुरोध ये कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ने का अभ्यास करें, राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें। अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, देश और अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का काम करती हैं, देश को बचाती हैं। आप बच गए, देश बच गया। आपके को सही जानकारी सही समय पर मिल गई तो देश का भला हो रहा है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें और राष्ट्र प्रेरित चिंतन शुरू करें। इसी के साथ आप लोगों से आज के अंक में इतना ही। आज के अंक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।